कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक और हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहे हैं कि आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए कह रहे हैं कि दोहा आदिकालीन अभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। बी कह रहे हैं कि दोहा कोसों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। सी करें कि चर्या गीत चर्यापद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। और डी करें कि आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोसों के साथ साथ चर्यापदों की रचना भी की। तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो विकल्प बी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इनके बीच में अंतर होता है। दोहा कोश में मुख्य रूप से अपभ्रंश भाषा का प्रयोग होता है, जबकि चर्या गीतों की भाषा सहज, सरल और लोक प्रचलित होती है, जिसमें स्थानीय बोलियों का प्रभाव जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ए कह रहा है प्रबंध चिंतामणि विजय चंसूरी। बी कह रहा है पहाड़ दोहा राम सिंह। सी कह रहा है कि नेम ना चरो हरिभद्र सूरी। और डी कह रहा है कि भविष्य कहा धनपाल। तो बताना है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो विकल्प ए जो है वो सुमेलित नहीं है। प्रबंध चिंतामणि विजय चंसूरी की नहीं, बल्कि मेरुतों की रचना है। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा करें कि हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? ए कह रहा है रामचंद्र शुक्ल। बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी राम कुमार वर्मा। और डी कह रहा है डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से मानने वाले राम कुमार वर्मा है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहे कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किसे माना है? ए कह रहा पुष्य। बी कह रहा शालिभद्र सूरी। सी कह रहा कढ़ापाद। और डी कह रहा सरपाद। तो आपको ये बताना कि राहुल सांकृत्यायन ने इसमें हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो उन्होंने सरपाद को माना है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल, प्रारंभिक काल को किस नाम से संबोधित किया है? ए कह रहा है प्रारंभिक काल संधि काल। बी कह रहा आदिकाल वीर काल। सी कह रहा सिद्ध सामंत काल। और डी कह रहा कि संधि काल एवं चारण काल। तो आपको ये बताना है कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है, आरंभिक काल है या आदिकाल है, उसको राम कुमार वर्मा किस नाम से संबोधित करते हैं? तो वो संधि काल और चारण काल कहते हैं। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। छठवें प्रश्न पर आते हैं। छठवां प्रश्न कह रहे हैं कि आदिकाल की कवि सरपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? ए जायसी, बी तुलसी, सी कबीर और डी देवसेन। तो हाथियों का पल्लवन नाथ के बाद अगर किसी कवि में हुआ तो कबीर में होता है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर छठवें का क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सातवें सवाल पर आते हैं। सातवां सवाल क्या करे? करे बौद्ध धर्म के सिद्धांत में देश की बदलती हुई परिस्थिति ने जिन नवी भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय या कथन इनमें से किसका है? ए कह रहे राम कुमार वर्मा। बी कह रहा धीरेन्द्र वर्मा। सी कह रहे गणपत चंद्र गुप्त। और डी कह रहा कि मिश्र बंधु। तो सातवें का उत्तर बताना है कि ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो ये राम कुमार वर्मा का कथन है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। आते हैं सवाल नंबर 8 की। सवाल नंबर 8 करें कि निम्नलिखित प्रकारों में से एक निबंध का प्रकार नहीं है। तो आपको ये बताना कि निम्नलिखित प्रकारों में एक निबंध का प्रकार नहीं है। ए कह रहा वर्णनात्मक। बी कह रहा भावात्मक। सी कह रहा विचारात्मक। और डी कह रहा प्रतीकात्मक। तो आपको ये बताना कि एक निबंध का जो प्रकार नहीं है वो कौन सा है? तो वो प्रतीकात्मक प्रकार नहीं है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। नवे प्रश्न पर आते हैं। नवा कह रहा है कि भारतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? ए जैन साहित्य। बी रासो साहित्य। सी सिद्ध साहित्य। और डी नाथ साहित्य। तो नवे प्रश्न का उत्तर बताना, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जैन साहित्य हो जाएगा। विकल्प ए सही होगा। 10वें प्रश्न पर आते हैं। 10वां कह रहे कि रीतकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? ये आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ जो है वो रसलीन का है। ए कह रहा है अंगदर्पण। बी रस रत्नाकर। सी यमुना लहरी। और डी कह रहा है कि ब्रज विलास। तो 10वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। अंगदर्पण जो है वो रसलीन के द्वारा लिखी गई रचना है। आते हैं सवाल नंबर 11। 11 में करके इनमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? आपको ये बताना है कि देव का लिखा कौन सा ग्रंथ नहीं है। एक है भाव विलास।
बी कह रहे भवानी विलास, सी कह रहे रस विलास और डी कह रहे कि विष्णु विलास। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि कौन सा लिखा ग्रंथ जो है वो देव के द्वारा नहीं है, तो वो विष्णु विलास इनके द्वारा लिखा गया नहीं है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि विष्णु विलास किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, ये आपको बताना है कौन सा गलत है। ए कह रहा कि सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग, बी कह रहा भीष्म साहनी हानूस, सी कह रहा कि शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य और डी कह रहा कि धर्मवीर भारती अंधा कुआं। तो आपको बताना कि कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। तो जो विकल्प गलत है वो विकल्प डी जो है वो गलत है। अंधा कुआं धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, बल्कि ये लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया नाटक है। 13 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि पत्रिका और उसके प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। ए कह रहे उदंत मार्तंड 1838 में, बी कह रहे कवि वचन सुधा 1868 में, सी कह रहे की सरस्वती 1900 में और डी कह रहे हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में। तो आपको बताना कि किसका विकल्प इसमें से जो है वो गलत विकल्प है। तो विकल्प ए जो है वो गलत है। उदंत मार्टन का प्रकाशन 1838 में नहीं हुआ था, बल्कि इसका प्रकाशन 1826 में हुआ था। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है। ये आपको बताना कि कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है। ए कह रहा पद के साथी, बी स्मारिका, सी वेदिन वेलोग और डी कह रहा कि अतीत के चलचित्र। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसमें से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। वे दिन वे लोग ये महादेव वर्मा की नहीं है, बल्कि ये शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखित रचना है। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, ये पंक्ति किसकी है। ए कबीरदास, बी रहीम, सी तुलसीदास और डी केशव की। तो आपको ये बताना कि पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। तो ये रहीम की पंक्ति है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 16। 16 करे कि आलोचना शब्द का सही अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। ए कह रहा बुराई करना, बी कह रहा गुण दोषों का सम्यक विवेचन, सी कह रहा देखना और डी कह रहा कि समझदारी न होना। तो आपको बताना है कि आलोचना का सही अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है गुण दोषों का सम्यक विवेचन करना। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि जो नाटक के सूत्र संचालन का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं। ए कह रहा है सूतक, बी कह रहा है सूतवाहक, सी कह रहा है सूत्राधार और डी कह रहा है कि प्रहरी। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि जो सूत्र संचालन करता है उसे क्या कहा जाता है। उसे सूत्राधार कहते हैं। विकल्प जो है सी सही होगा, सूत्रधार कहा जाता है। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 18 करें कि 3 कौड़ी का होना मुहावरे का अर्थ क्या है। आपको बताना कि 3 कौड़ी का होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ए कह रहा बर्बाद होना, बी कह रहा बुरी तरह हार जाना, सी कह रहा बेकार होना, डी कह रहा बिगड़ने का कार्य। तो 18 नंबर प्रश्न बताना है कि सही क्या होगा। तो 3 कौड़ी का होना मतलब बर्बाद होना। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पर आते हैं कि कालिदास की रचना रघुवंशम है। ए कह रहा प्रबंध काव्य, बी कह रहा मुक्तक काव्य, सी कह रहा महाकाव्य और डी कह रहा कि गीत काव्य। तो 19 नंबर प्रश्न में आपको ये बताना है कि कालिदास के रघुवंशम क्या है। तो रघुवंशम एक महाकाव्य है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 20वें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे जिसे बांटा न जा सके उसे क्या कहते हैं। ए कह रहा अखंडित, बी अविभाज्य, सी आवंटित और डी अकूत कहते हैं। तो आपको बताना कि जिसे बांटा न जा सके उसे क्या कहेंगे। तो उसे हम अविभाज्य कहते हैं। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न पर आते करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये आपको बताना कि कौन सा कथन सत्य है। एक करे कृष्ण काव्यधारा में राधा माया का प्रतीक है, बी करे कृष्ण काव्यधारा में मुक्तक पद शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, सी करे कृष्ण काव्यधारा का आधार कृष्ण जीवन की लीलाएं हैं और डी करे कृष्ण सामान्य लौकिक पुरुष हैं। तो आपको बताना कि कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो सत्य विकल्प सी है। कृष्ण काव्य का आधार जो है वो कृष्ण जीवन की लीलाएं हैं। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि बौद्ध युगे शब्द में कौन सी विभक्ति होगी। ए कह रहा तृतीया, बी सप्तमी, सी द्वितीया और डी कह रहा पंचमी विभक्ति। तो 22 में आपको बताना है कि बौद्ध युगे शब्द में कौन सी विभक्ति होगी। तो इसमें जो है सप्तमी विभक्ति होगी। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से एक सिद्धांत पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो जो पंचशील का सिद्धांत नहीं उसे बताना है। ए कह रहा अहिंसा, बी सत्य, सी ब्रह्मचर्य और डी कह रहा कि पौरुष। तो कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो पौरुष पंचशील का सिद्धांत नहीं है। विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो 23 का क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 24। कह रहे कि सौबार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। रचनांश के रचयिता के नाम का चयन उसके नीचे दिए गए 4 विकल्प में से करिए। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। ए मैथिली शरण गुप्त, बी ईरानधारी सिंह दिनकर, सी द्वारिका प्रसाद मिश्र और डी करे के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो 24 में आपको बताना है कि पंक्ति किसके लिखित है।
तो ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। सवाल नंबर 25 क्या कह रहा है? 25 कह रहा है कि बेगमपुरा की अवधारणा इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया? तो ए कह रहे कबीर, बी रविदास, सी तुलसीदास और डी कह रहा कि सूरदास। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि बेगमपुरा की अवधारणा है क्या। अर्थात बेगमपुरा की अवधारणा जो है, इसके अनुसार एक ऐसा शहर जहां ना कोई भेदभाव हो, ना कोई ऊंच नीच हो, एक ऐसा प्रेम वाला संसार जहां सब लोग प्रेम के साथ रहें, जहां करुणा हो, दया हो, इस सिद्धांतों पर आधारित लोग जहां रहते हो, उसे जो है बेगमपुरा की अवधारणा कहते हैं। और इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था रविदास ने। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि तुलसी का जो यूटोपिका है, उसी तरह की अवधारणा ये भी है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।